Welcome to the YouTube channel PCMB Tutorials. I hope you all are fine. Today we are going to learn class 9th Maths chapter Coordinate Geometry part 4. So let us start. Today we are going to solve questions on the topic that is distance between two points x1 y1 and x2 y2. तो अब ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हमने थ्योरी वगैरह जो भी होता है वो हमने पार्ट 2 में आई गेस हमने कवर किया है, तो इसलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. So the question says that the distance between a point A and point B is equal to the square root of the sum of the squares of the x and y coordinates of point A, then find the coordinates of B. Any one point. I'll repeat the question क्योंकि उन्होंने थोड़ा tricky way में बताया. The distance between point A and point B is equal to the sum of is equal to the square root of the sum of the squares of the x and y coordinates of point A. Then find the coordinates of B. Any one point. ये origin हो गया. Let the coordinates of A be x1 y1 and the coordinates of B be x2 y2. उन्होंने बोला है कि ए बी का जो डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन ए बी, वो है स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए. मीन्स वो होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और रूट 1 का स्क्वायर रूट बोला है. तो हम सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला में बोला डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 ये इक्वल होगा रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ए बी का डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला इक्वल होगा इस वैल्यू के. रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों की तरफ रूट है, तो x2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. So in this equation ये तभी सेटिस्फाई होगी जब x2 0 होगा और y2 0 होगा. x2 और y2 अगर 0 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. मतलब 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे. x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर। 1 भी रखेंगे तो इक्वल नहीं होंगे, 2 भी रखेंगे तो कोई भी डिजिट रखेंगे अगर हम x2 y2 की जगह तो वो इक्वल नहीं होंगे। ओनली व्हेन वी विल पुट 0 एट द प्लेस ऑफ x2 y2 देन विल गेट दिस वैल्यू। तो हमें समझते हैं ये पॉइंट बी जो होगा वो ओरिजिन पे लाई करेंगे, मीन्स x2 भी 0 y2 भी 0। so therefore this point B lies on the origin. So the coordinates of point B are 0, 0. I hope you have understood till this. अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. Let's just see it. तो अगर हमें कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें उनके नेचर फाइंड करने को कहा है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले केस 1 होगा, हम लेट द पॉइंट ए बी x1 y1, पॉइंट बी बी x2 y2, पॉइंट सी बी x3 y3। इन तीनों पॉइंट्स के अगर हमें नेचर फाइंड करने को कहा है तो क्या होगा? केस 3 होगी, यहाँ पे 3 केसेस बनेगी। केस 1 होगा ऑल साइड्स आर अनइक्वल, all sides are unequal, that is AB is not equal to BC is not equal to CA. अगर ऐसा केस आया कि तीनों भी साइड्स इक्वल नहीं है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि लार्जेस्ट साइड जो है, जो हाइपोटेनस है, उस वो लार्जेस्ट साइड इक्वल होनी चाहिए बाकी दोनों साइड्स के एडिशन से। सो सी ए शुड बी इक्वल टू, लेट्स से अगर सी ए ये ट्रायंगल होगा तो लॉन्गेस्ट साइड सी ए अगर मान ले तो बाकी दो साइड्स के एडिशन सी ए के बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर है, इफ यस, तो वो एक कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। कोलिनियर। और अगर वो बराबर नहीं है लॉन्गेस्ट साइड के तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि सी ए जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो अगर उसमें भी अगर वो ये केस है तो उसमें अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर का एडिशन बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर समझो ए बी सी है तो बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और अगर नहीं होगा तो वो स्केलिंग ट्रायंगल होगा। स्केलिंग ट्रायंगल। केस 2 है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी समझो इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल नहीं है सी ए के, तो हमें चेक करना है कि लॉन्गेस्ट साइड इक्वल होनी चाहिए बाकी दो साइड्स के सम की। लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ कोर्स सी ए हो सकती है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं। तो अगर ये ए बी की वैल्यू एक्स है तो बी सी भी एक्स है, लॉन्गेस्ट साइड सी ए है,
तो CA इक्वल होने चाहिए 2x के। तो अगर इक्वल होता है तो ABC कोलिनियर है विथ B एज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कोलिनियर है, B मिड पॉइंट है, लाइक दिस कोलिनियर होता है। और अगर नहीं है तो फिर हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बाकी दो साइड्स के स्क्वायर से। तो अगर इक्वल होता है तो ABC होगा राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये इक्वल नहीं होगा। और अगर नहीं होता है तो फिर ये हो जाएगा ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोस्केलेस बस आइसोस्केलेस बनेगा, राइट एंगल नहीं बनेगा। और अब केस 3 होता है, केस 2, केस 3। तो केस 3 में तीनों भी साइड्स अगर इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तो हमें साफ साफ नजर आता है जब तीनों भी साइड्स इक्वल होते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। I hope you have understood this application. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर हमने मोस्ट ऑफ द चीजें इस चैप्टर की कवर कर ली है। For any queries and doubt, please join the Telegram link given in the description of this video. Let us meet in part 5 with more interesting topic and questions to understand this chapter. Thank you for watching. Let us meet in part 5. Thank you.